वो चालू हुई। देखो अब ये क्वेश्चन है 47, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि बोर्ड में कभी आ जाए तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ये होंगे कि वो एपी बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से इसे समझ लो, और जहाँ कहीं समझ में ना आए उसे आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ये वाला सेंस में 48 पिगी बैंक वाला नहीं कह रहा हूँ मैं दूसरा वाला कह रहा हूँ। पिगी बैंक नहीं कहा है, दोबारा से करो इसे। नहीं सर, एडिट कर दूंगा। कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने, ए मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेप्ट ऑफ ₹36,000, मतलब किसी व्यक्ति ने 36,000 रुपये का लोन लिया और उसको 40 इंस्टॉलमेंट में चुकाने का वादा किया। कितने में? 40 इंस्टॉलमेंट में। अब 40 इंस्टॉलमेंट में जितना ही बनता है उसका उसने ये कहा कि मैं 40 इंस्टॉलमेंट में उसे चुका दूंगा, ठीक है। और जो कि उसने एक अर्थमेटिक सीरीज में इंस्टॉलमेंट थी, जो कि एक अर्थमेटिक सीरीज में इंस्टॉलमेंट थी, उसने 30 इंस्टॉलमेंट चुका भी दिए। उसने क्या करा, 30 इंस्टॉलमेंट चुका दिए, उसने उसका पे ऑफ कर दिया। बाकी जो बचा था 1/3 वो अनपेड रह गया। तो आपको ये बताना है कि उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी। तो अब बोरो मनी क्या हुई? 36,000, है ना। जो बोरो मनी है उसकी वो है 36,000, जो कि आपका SN है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, है ना। और इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40, जो कि N है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला होता है SN का। SN कितनी है? ₹36,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40। यहां कितना बचेगा? 39D, है ना। काटो 1800। तो पहली आपकी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी 2A प्लस 39D इक्वल टू 1800, 1800। सबके समझ में आ गया, है ना, कि ये जो देखो मनी जो उसने बोरो की थी वो SN है, टोटल उसके पास अमाउंट आया, और उसको 40 इंस्टॉलमेंट में उसको क्लियर करना है। ये वादा है उसका, ये प्रॉमिस है। तो हम तो अकॉर्डिंग टू उसके हमने इक्वेशन बना ली। अब क्या हुआ, उसने जो अमाउंट उसने 30 इंस्टॉलमेंट पेड कर दी। वो 30 इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 1/3 जो अनपेड है उसका बचा हुआ पहला भाग था, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? 1/3 पार्ट्स जो अनपेड है वो कौन सा है? अनपेड पार्ट वो है 36,000 का 1/3। वो क्या है? 12,000। ये अमाउंट अनपेड है, मतलब उसने चुकाया नहीं है। लेकिन पेड अमाउंट क्या हुआ फिर? पेड अमाउंट वो 36,000 में से आप ये 12,000 घटा दो, कितना हुआ? 4,000। और ये जो अमाउंट है वो 30 इंस्टॉलमेंट का है नहीं ये? यस। भाई ये 24,000 जो रुपए आए हैं वो किसके हैं? 30 इंस्टॉलमेंट के हैं। तो यानी कि यहाँ पर N कितना हो गया आपका? 30, और SN कितना हो गया आपका? 24,000। हुआ नहीं हुआ? अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ देखो, तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट मैं वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा? 24,000। इंस्टॉलमेंट कितनी है? N 30 हो गया, 2A प्लस 29D 15, इसे काट दो 1600। तो 2A प्लस 29D इक्वल टू 1600। इक्वेशन
आया समझ में? अब 2 इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप। फर्स्ट इक्वेशन माइनस 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 कितना, -10d -200, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20. डी की वैल्यू क्या आई? 20. कॉमन डिफरेंस तो हमारा 20 आ गया। अब हम निकालेंगे फर्स्ट जो पहला जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना था, वो ए है, तो 2a प्लस 29 या 39 कोई भी ले लो, इक्वल, अगर 29 ले रहे हो तो 1600 है ना, तो 2a प्लस 29 इंटू 20, टू ए प्लस 29 580 1600 1600, तो 2a इक्वल टू 1600 माइनस 580 कितने 0 2 1 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया 10 1,020 rupees. अपॉन 2 510, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी ₹510, ये आंसर आ गया। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हुई 510 रुपये, यानी कि 510